सदर प्रखंड वल्हा पंचायत हमारे साथ अर्जुन कुमार माथुर जी हैं, जिस पंचायत से निवर्तमान मुखिया है और मुखिया प्रत्याशी भी है। निश्चित तौर पे इनका जो 5 सालों का कार्यकाल रहा है, उसमें जिस पंचायत की मूलभूत समस्याएं थी, चाहे वो सड़क की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य को अगर छोड़ दें तो नली गली की व्यवस्था हो, जो भी काम हो जो पंचायत से हो सकता है, जो पंचायत का फंड रहता है, निश्चित तौर पर उसको ज़मीन पर उतारा गया और कहीं ना कहीं आज भी 5 सालों का जो कार्यकाल गुजरा वो ज़मीन पर देखने को मिला। लेकिन आज भी दुर्भाग्य कहेंगे कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष होते हैं, निश्चित तौर पे अपने जाति फायदे के लिए जब चुनाव आता है तो 10 दिनों के लिए, महीने 2 महीने के लिए एक्टिव होते हैं और कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करते हैं और ये बताया जाता है कि आपके यहाँ ये काम नहीं हुआ, वो काम। अब जनता को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि 5 साल पहले जिनको आपने मुखिया बनाया था वो आपके नज़र में खड़े होने के लिए होते, जब आप उनके पास किसी काम के लिए जाते थे तो क्या वो आपको समय दे पाते थे, उनका व्यवहार कैसा था? कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है और यही डिपेंड करता है पंचायत के चुनाव में। निश्चित तौर पे आपका जो 5 साल था उसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, बावजूद उसके 5 सालों का कार्यकाल गुजरने के बाद आज भी आप अपने पंचायत में सबसे गंभीर समस्या क्या मानते हैं, जिसका समाधान आप चाहेंगे एज ए मुखिया 5 वर्षों में? 2 समस्या है। वो पहला समस्या है स्वास्थ्य, जो हॉस्पिटल मेरे पंचायत में होनी चाहिए। जो गरीब मजदूर, बहुत लाचार लोग ऐसे होते हैं जिनको दरभंगा जाना पड़ता है हॉस्पिटल में और वहाँ अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो पाती है। ये बात के लिए हम लोगों को दुख है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। और जो मेरे पंचायत में अगर होते तो मैं उनका सही तरह से समय पर जा कर के उस पेशेंट का उपचार करवाते हैं हम। आप मुखिया रहे, निश्चित तौर पे पंचायत समिति की जब बैठक होती थी, आप लोगों की मीटिंग होती थी, तो आप निश्चित तौर पे ये बात रखे होंगे। हम लोग बात रखे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा। हमारे सदर प्रखंड में हमारे प्रमुख साहब शायद पूरे 5 साल में 2 या 4 बार मीटिंग करवा पाए। बहुत व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं कहेंगे, लेकिन आपके जो प्रमुख अभी निवर्तमान है उपेंद्र साहब शायद नाम है, जी, उनको शायद अपने पद की मर्यादा का ही ख्याल नहीं है और हमेशा उनकी चपरासी से ही झगड़ा होती है। ये भी इतिहास गवाह है कि एक प्रमुख के PS BDO होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो किसी से लड़ लेते थे और कहीं ना कहीं जो सदर प्रखंड है, सदर प्रखंड का जो बाकी पंचायत है वो भी प्रभावित है, ये मानते हैं। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ। पहले ही कहा कि मैं व्यक्तिगत टिप्पणी खुद नहीं करूँगा जी, लेकिन ये सच्चाई है कि उनके व्यवहार की वजह से निश्चित तौर पे बाकी पंचायत जो था उसका काम प्रभावित हुआ। वो मैं बैठक नहीं हुआ, ये मैंने भी कहा कि बैठक नहीं हुआ, बहुत समस्या का समाधान नहीं हो पाया, लेकिन मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। आपके पंचायत में आज भी लोग खुले में शौच कर रहे हैं, जबकि आपके द्वारा 1300 लोगों को पंचायत में शौचालय का लाभ दिलवाया गया और जो 2 वार्ड है, 4 नंबर और 15 नंबर, जहां महादलित समुदाय के लोग हैं, वहां कॉमन टॉयलेट की व्यवस्था भी आपके द्वारा की। 1300 परिवारों को लाभ भी मिला, बावजूद इसके आज भी लोग सड़क पर शौच कर रहे हैं। जागरूकता की कमी है, महादलित टोला है, इसीलिए वो लोग सड़क पर शौच के लिए बैठते हैं। इसके लिए मुझे खेद है। मैं प्रयास हमेशा किया हूँ, कैंप टू कैंपिंग, जो जैसे फ्लो मॉर्निंग में फ्लो ऑफ किया जाता है उसमें भी किया, इवनिंग फ्लो ऑफ उसमें भी किया, लेकिन फिर भी उसमें से कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं सुधरे हैं, लेकिन सुधरे। आपने मेहनत किया, कुछ लोगों में बदलाव भी हुई, लेकिन जो लोग आज भी एजुकेटेड नहीं है वहाँ समस्या, थोड़ी समस्या है। लेकिन मेरा मानना ये भी है कि धीरे धीरे जो है वो लोग भी समझ जाएंगे और सही अपना जो सम्मान होता है, हर घर की इज्जत, हर घर की सम्मान। जी हाँ। आपके पंचायत में पेंशन और आवास की क्या स्थिति? अच्छी स्थिति है, पेंशन का भी, आवास का। लगभग 500 लोगों को, 540 लोगों को जो है ऑन द रिकॉर्ड है, आवास का रिकॉर्ड है और 1300 करीब 1300। इससे पहले हमारे मुखिया जी जो भी थे, मैं उन पर भी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। उनके रीजन में रिकॉर्ड अगर भी देखा जाए तो लगभग 900 के लगभग में था। उसको मैंने घर घर जाके जहाँ हो पाया हुआ, जहाँ तक हो सका वहाँ तक जो है मैंने जागरूक करके उनका पेंशन का जो है काम किए। जी, चाहे वो विकलांग हो
या विधवा हो या वृद्धजन हो। आपकी पंचायत में कन्या विवाह कबीर एंट्रेस्टी देखिए, कबीर एंट्रेस्टी की जो स्थिति हालात है, सरकार को या तो पूर्ण रूप से बंदे कर देना चाहिए और नहीं तो इसको कर देना चाहिए जी स्वतंत्र फंड से देने जी नहीं, हाँ, ये किसी भी फंड से देने के लिए करना चाहिए, क्योंकि इसका लाभ तत्क्षण मिलना चाहिए। तत्क्षण मिलना चाहिए। यही इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए पॉकेट से देना अब पैकेट से देना पड़ता। आज भी मैं जा रहा हूँ तो अपना प्रतिष्ठा मानवता है करना पड़ रहा है। सालों का कार्यकाल जो आपका गुजरा उसमें मुख्य रूप से आपने क्या क्या किया? मुख्य रूप से हमने जैसे DCC रोड 7000 मीटर से ज़्यादा समथिंग हम बनाए। उसके बाद लगभग ईंट खरंजा का जो है काम करवाए। मनरेगा के द्वारा मिट्टी का बांध निर्माण कार्य करवाए। वृक्षारोपण 10 यूनिट करवाए। कुआं जीर्णोद्धार 2 मेरे पंचायत में था, मैंने दोनों का काम करवा दिया। नाला लगभग 2500-3000 हज़ार फीट नाला भी हमने बनवाए हैं। सरकार की जो भी व्यवस्था थी, जो भी योजनाएं थी, निश्चित तौर पे 5 साल जमीन पे उतारने का जी पूरा काम हमने अपने हिसाब से किए। और मेरे पास में जब भी जो राशि सरकार का फंड आता था, मैंने एक कार्यकारिणी मीटिंग करके सारे वार्ड मेंबर को बुला करके बिना भेदभाव का जहां आवश्यकता लगा, जिस वार्ड में लगा, मैंने वहां काम करवाने का काम किया हूँ। बलहा पंचायत की जनता से अब क्या अपील करेंगे? बलहा पंचायत की जनता से हम यही अपील करना चाहता हूं कि मैं जो अब 5 साल काम किए हैं, मान सम्मान के साथ सारे लोगों के साथ मिलजुल करके रहे हैं और काम किए हैं, उसकी मजदूरी हमें मिलनी चाहिए। और अपेक्षा आशा भी है कि हमको वह रिजल्ट मिल रहा है। व्यवहार और काम दोनों जी तो निश्चित तौर पे रिटर्न मिल रहा है उसको रिटर्न जी, हमको लग रहा है कि रिटर्न मिल रहा है हमको। सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। बलहा पंचायत की जनता आपको दूसरी बार मौका अगर देती है, चुनाव जिता के मुखिया बनाती है, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या? स्वास्थ्य सबसे पहली प्राथमिकता होगी। जो हॉस्पिटल हम अपने पंचायत में बनाने का काम करेंगे। और दूसरा जो हमने बताया है कि बाढ़ का रहा जी, बाढ़ से कैसे पंचायत को जी निदान हो, रिलीफ, अस्थायी निदान होनी चाहिए। इस पर काम किया जाए। ये आप ऑन कैमरा ये एग्रीमेंट करते हैं आगे जनता से, हम लोगों के माध्यम से, कि अगर चुनाव जीत जाते हैं तो जो सबसे पहली प्राथमिकता है वो स्वास्थ्य पर और बाढ़ पर रहेगी जी। जो कि हमारा पंचायत किसान से जुड़े हुए हैं। यहाँ बेरोजगार नौजवान हैं, खेती गृहस्थी से कृषि पर आधारित है, कृषि पर ही आधारित है, इसीलिए वो भी मेरा प्राथमिकता है। जितना स्वास्थ्य है उतना कृषि से भी है। चलिए, मुखिया और मुखिया प्रत्याशी है बलहा पंचायत से। साफ तौर पे इनका कहना था कि सरकार की जो भी योजनाएं थी हमने उनको पूरा किया, ज़मीन पे उतारा, धरातल पे उतारा। और कहीं ना कहीं जब हम लोगों ने क्षेत्र भ्रमण किया या पंचायत को देखा तो ज़मीन पे देखने में जो सबसे अच्छी बात ये दिखी कि जो सरकार कहती है महादलित बस्ती का विकास करना, वहाँ हमने PCC भी देखा। और जो एक इनकी उपलब्धि कह सकते हैं, भले ही लोग उसको यूज़ करें ना करें, कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता है, लेकिन 2 वार्डों में, वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 15, जो महादलित बस्ती है, प्रयास से कॉमन टॉयलेट की व्यवस्था की गई। भले ही लोग उसको यूज़ करें ना करें, ये वहाँ के लोगों की मानसिकता है। और जो सबसे बड़ी बात है इस पंचायत में कि आज जो लोग पहले 30% शौचालय का यूज करते थे, आज 70% करते हैं। और कहीं ना कहीं मुखिया जी का मानना है कि अगर दूसरी बार हमको मौका मिलता है तो निश्चित तौर पे इसको 90 के आसपास ले जाना है, ताकि लोगों को जागरूक करके बताया जा सके कि शौचालय को रोड पे करने से नुकसान कहीं ना कहीं आपका ही या आपके अगल बगल में घर है, इससे बीमारी होती है। और इस पंचायत में इनके द्वारा ये कहा गया कि आज भी अगर कोशिश के बावजूद भी किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो बाढ़ का है या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था की है। निश्चित तौर पे इनका सीधा संदेश और स्लोगन है कि 5 साल का जो कार्यकाल रहा, निश्चित तौर पे इनका बेमिसाल रहा। और चूंकि प्रत्याशी पढ़े लिखे हैं और जनता को भी अब तय करना है कि क्या पैसे प्रत्याशी को चुनाव जिताएंगे जो चुनाव जीतने के बाद आपके साथ खड़े नहीं हो, आपके सुख दुख में खड़े नहीं हो, व्यावहारिक नहीं हो, या वैसे प्रत्याशी जो आपके साथ शिक्षित प्रत्याशी हो, पढ़ा लिखा हो और निश्चित तौर पे व्यावहारिक हो और जिनका तजर्बा रहा 5 साल काम करने का। कहीं ना कहीं इनकी मजदूरी मिलनी चाहिए। और हम लोगों का भी सीधा संदेश है पंचायत की जनता को कि चुनाव जब वोट करने जाएंगे तो निश्चित तौर पे एक बार जरूर सोचेंगे कि हम अपना वोट किन को कर रहे हैं। शायद आपकी वजह से ऐसे प्रत्याशी का चुनाव ना हो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं 5 साल पंचायत को पीछे जाना पड़े और भुगतना कहीं ना कहीं इस पंचायत की जनता को होगी। पंचायत से हैं
बड़ा पंचायत से आप लोग वोटर हैं। ये आपके मुखिया जी कौन हैं? अर्जुन कुमार महतो जी पंचायत में काम किए हैं। 5 साल अच्छा काम किया है और उसके अलावा शांति है हर कास्ट को लेके चलते हैं। 5 साल में उनका कार्यकाल कैसा रहा? अच्छा बढ़िया से। शौचालय बनवाए? हाँ शौचालय हुआ है और कुछ बाकी है जो स्वच्छ भारत आवास मिला है लोगों को? हाँ 100% मिला है, जिसमें 5-6 छूट गया जी। शौचालय का लाभ मिला है, पेंशन मिला है। तो ये 5 साल में मतलब जो है पूरा मतलब जो है सो पंचायत के डेवलपमेंट के ख्याल से काम किए हैं। तो क्या इस बार उनकी वापसी हो जाएगी? हाँ 2021 का जो पंचायत चुनाव है उसमें वापसी हो जाएगी वर्तमान मुखिया का? हो जाएगी। अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, वैक्सीन अवश्य लें और अच्छे उम्मीदवार को आप लोगों से निवेदन करते हैं कि जीत करके पंचायत का भविष्य नेतृत्व के लिए